शाम के बज रहे हैं 4 और प्राइम न्यूज पर मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बारामती से खबर है, जहां कल होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। काटेवाड़ी में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। वक्त की बात करें तो सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है। वहीं जगह की भी बात कर लेते हैं। विद्या प्रतिष्ठान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती के अस्पताल शरद पवार पहुंच चुके हैं। साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बारामती के अस्पताल पहुंचे। फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। अजीत पवार का परिवार भी अस्पताल में मौजूद है। अजीत पवार की पत्नी और बेटे इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं सुप्रिया सुले भी अस्पताल पहुंच चुकी है। बारामती से यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कल सुबह अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। कल सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। कल 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शरद पवार और सीएम के साथ ही सुप्रिया सुले भी फिलहाल बारामती के अस्पताल में पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में बाएं तरफ अगर आप तस्वीर देखें तो उसमें आपको सीएम फडणवीस दिख सकते हैं। वहीं दाहिने हाथ पे जो तस्वीर है उसमें शरद पवार को देखा जा सकता है। अजीत पवार के चाचा शरद पवार भी बारामती पहुंच चुके हैं। लगातार श्रद्धांजलि का जो सिलसिला है वो हमें देखने को मिल रहा है। एनसीपी नेताओं में गहरा शोक है। वहीं पीएम मोदी ने भी विमान हादसे पर दुख जताया और कहा कि अजीत पवार जनता के नेता थे। हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है। इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिजनों को, महाराष्ट्र की जनता को यह दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज में कि बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। देखिए, अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उनका निधन की सूचना आई है, बहुत दुखद है। हमारे मित्र थे, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम कर रहे थे। एनडीए के नेता के तौर पे उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छी जीत दिलाने में रोल अदा किया था और उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। वो बिहार आए थे,
नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में, और 10 दिसंबर को ही शरद पवार जी के घर पे उनके जन्मदिन पे उनसे मुलाकात हुई थी। हमें नहीं मालूम था। वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। कि समझदार मानुस होता, कुछ करने की इच्छा थी उनकी। और मुझे जो याद है उनकी कि खेलों के लिए करते थे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर खो खो के लिए करती हूँ, वो भी वहाँ के खो खो एसोसिएशन के प्रमुख थे। और मुझे याद है जब हमने इंदौर में एशियन खो खो खेली, उस समय भी वो अच्छे पदों पर रहे, मगर खुद हो के उन्होंने मुझे फोन किया। ये बड़ी बात की कमाल करती हो ताई, अपने इंदौर में एशियन खो खो चैंपियनशिप करी, खो खो को आप इतना महत्व दे रही हो। यानी दूसरों ने अगर कोई किसी ने अच्छा किया है तो तारीफ करना, यानी बलमन सा जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसा व्यक्ति था। बहुत ही सिंसियर नेता थे, बहुत ही एक्टिव नेता थे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे जा रहा है। महाराष्ट्र को विकास की दिशा से आगे ले जाने के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी, और देवेंद्र फडणवीस जी सरकार में वो डिप्टी सीएम भी रहे। एकनाथ शिंदे जी के भी मतलब सरकार में डिप्टी सीएम रहे, और बारामती का और पूरे पुणे जिले का ही नहीं, महाराष्ट्र के विकास के लिए वो बहुत आगे चलते रहे थे। और अचानक उनका जाना है हमारे लिए बहुत बड़ा धक्कादायक है। एक बहुत बड़े नेता को हमने खो दिया है। आज हम सब शोक में हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता, और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक पूरा युग समाप्त हो गया है। पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली, कुछ प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई भी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएं कि अजीत पवार की आखिरी तस्वीर सामने आई है। प्लेन टेक ऑफ से पहले की यह तस्वीर है। महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नाम और डिप्टी सीएम अजीत पवार का बारामती के पास प्लेन क्रैश में निधन हो गया। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है। अजीत पवार को बारामती में पहुंचना था, जहां उनकी 4 पब्लिक मीटिंग होने वाली थी। वो जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 66 साल के अजीत पवार के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। ये अंतिम तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये चार्टर्ड प्लेन के अंदर की तस्वीर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार को ये अंतिम तस्वीर कहा जा रहा है कि निधन से पहले अजीत पवार की ये आखिरी तस्वीर है, जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पब्लिक मीटिंग में शामिल होने के लिए, जनसभा करने के लिए मुंबई से बारामती के लिए आज सुबह रवाना हुए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। देश भर में उनके निधन पर उनके कार्यकर्ताओं और तमाम राजनेताओं के बीच शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और प्राइम न्यूज पर हम लगातार हर एक अपडेट भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि विमान हादसे में जौनपुर की पिंकी माली की भी जान चली गई। मुंबई में जौनपुर की पिंकी माली का परिवार डिप्टी सीएम अजीत परिवार के साथ था। बता दें कि पिंकी माली महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुई दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान चली गई, और खबर सामने ये आई कि विमान में सवार जौनपुर मूल की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी जान चली गई। जैसे ये सूचना जौनपुर पहुंची, केराकत तहसील क्षेत्र के भैंसा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। विमान हादसा
और इस विमान हादसे में जौनपुर की पिंकी माली की भी मौत हो गई। बता दें, पिंकी माली का परिवार मुंबई में रह रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ पिंकी माली भी इस विमान में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर मौजूद थी। पिंकी की मौत की खबर से ही जौनपुर में भी शोक की लहर फैल गई है। इस विमान हादसे में जो फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन में मौजूद थी, पिंकी माली उनका नाम था और पिंकी माली का पूरा परिवार मुंबई में रहता था। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ पिंकी माली उस प्लेन में मौजूद थी जो आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस हादसे का शिकार हो गया। और इस हादसे में जिन 5 लोगों की जान गई उसमें फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली का भी नाम शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते बताएं, पीएम मोदी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी की शरद पवार से बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। शरद पवार से बात कर पीएम मोदी ने दुख जताया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत करते हुए अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अजीत पवार के निधन से जुड़ी पल पल की अपडेट प्राइम न्यूज पर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, चाहे वो विमान हादसे से जुड़ा हो या फिर उनके अंतिम संस्कार से जुड़ा हो। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शरद पवार की ये तस्वीर है। शरद पवार पुणे के बारामती पहुंच चुके हैं। बात बारामती की जाए तो बारामती में इस वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, राज्यपाल और कई मंत्री हैं जो इस वक्त अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने बारामती पहुंचे हैं। उसी सिलसिले में बात की जाए तो शरद पवार भी बारामती पहुंच चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की है और बात करते हुए अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शरद पवार अपने हेलीकॉप्टर से बारामती पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम, राज्यपाल और कई मंत्री वहां मौजूद हैं जो अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने भी इस विमान हादसे पर गहरा शोक जताया था। पीएम मोदी ने शरद पवार से बात की। बता दें, शरद पवार अजीत पवार के चाचा हैं और फोन पर बात करते हुए पीएम मोदी ने अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख भी जताया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की। बातचीत करते हुए अजीत परिवार के निधन पर दुख जताया है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें बारामती की तो बारामती में धीरे धीरे राजनेताओं का और उनके समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे, राज्यपाल, कई मंत्री बारामती पहुंच चुके हैं। प्राइम प्रदेश में